आज जिस फिल्म की कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ना, वो सचमुच बहुत मज़ेदार है। कहानी का आइडिया ही इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको एंड तक बांधे रखेगी। फिल्म का नाम सुनने से पहले इसके मेन कैरेक्टर्स से मिलिए। ये है मोतीलाल, सहायक डाकिये के किरदार में लंगड़ा कर चलते हैं और पोस्टमास्टर बाबू का पूरा ख्याल रखते हैं। राजा, रोज इतनी चिट्ठियां आती हैं, मगर आपकी कभी नहीं आती। और ये है पोस्टमास्टर निवारण बाबू, कर्ज के तले दबे हैं, बीवी बीमार रहती है और बेटी की अभी शादी करनी है। 1.5 महीने तो क्या 20 बरस हो गए पोस्ट मास्टरी करते, लेकिन कहीं से भी कुछ चिट्ठी नहीं आई। ये रही उनकी छोटी बेटी सीमा, बिना मेकअप के प्यारी सी साधना, जो उस वक्त सिर्फ 19-20 साल की थी। सीमा को प्यार है इनसे, एक्टर बसंत चौधरी, स्कूल मास्टर रजत के रोल में। अगर ऐसा पोस्ट मास्टर मिल जाए तो हर रोज मनी ऑर्डर किया करो। कन्हैया लाल को कौन नहीं जानता, मदर इंडिया का सुखी लाला। इस फिल्म में वो धूर्त पंडित बने हैं। देखो पोस्टमास्टर, अपने इस नए डाकिये को समझा दो। अमजद खान के पिता जयंत से मिलिए, जो राधानगर गांव के जमींदार हैं। निवारण, इस चिट्ठी के बारे में हम सब कुछ सुन चुके हैं। ये जाना पहचाना चेहरा है असित सेन का। यहाँ कॉमेडियन नहीं, विलन के रूप में नजर आएंगे आपको। अब कहता है कि लड़की की नजरों में मैं बुढ़ा हो गया हूँ। इनको देखा है कभी? ये है म्यूजिक कंपोजर सलील चौधरी, जिन्होंने इस फिल्म का म्यूजिक तो दिया ही है, इसकी खूबसूरत कहानी भी लिखी है। एंड लास्ट बट ऑफ कोर्स नॉट द लीस्ट, मिलिए लेजेंडरी डायरेक्टर बिमल रॉय से, जिन्होंने इस फिल्म के लिए लगातार 3रा फिल्म फेयर बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जीता। यूं तो निवारण बाबू को कभी कोई चिट्ठी पत्री आती नहीं, लेकिन जब आती है तो ऐसी कि पूरे गांव में खलबली मच जाती है। बात ही कुछ ऐसी है। चिट्ठी आई है शहर से, किसी सर जेसी रॉय ने लिखी है। काफ़ी अमीर आदमी मालूम होते हैं, क्योंकि चिट्ठी के साथ आया है एक चेक, वो भी 5 लाख रुपए का। 5 लाख? अच्छा, तो ये वही जेसी रॉय हैं जिनका परिवार 30 साल पहले गांव छोड़कर चला गया था। अब पैसे वाले हो गए हैं, इसलिए गांव का भला करना चाहते हैं। लेकिन उनकी एक शर्त है, पोस्टमास्टर बाबू ये चेक उसी को दे सकते हैं जो गांव का सबसे ईमानदार इंसान हो। ये तो अच्छी खासी समस्या हो गई। निवारण बाबू समेत सभी जानते हैं कि राधानगर में बेईमान लोग तो भरे पड़े हैं, लेकिन ईमानदार आदमी, और फिर ये फैसला करे भी कौन कि कौन इस चेक का हकदार है। आखिर फैसला ये होता है कि 1 महीने बाद वोट डाली जाए, जो जीतेगा वही इस 5 लाख के चेक का सिकंदर। यहाँ से शुरू होता है इंसानी फितरत का धमाल। गांव के सारे झूठे मक्कार लोग शराफत का चोला पहनने लगते हैं। जमींदार से लेकर पंडित और महाजन तक सब अपनी ईमानदारी का सबूत देने में जुटे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब पैसे? अरे तो फिक्र न कर, तुझे पैसा नहीं देना पड़ता। अरे दुनिया में पैसा ही तो सब कुछ नहीं है, धर्म भी तो कोई चीज है। सारे गांव में ढंढोरा पिटवा दो और कह दो मैंने सबका लगान माफ कर दिया। पिछले सारे प्लान रद्द कर दीजिए। गांव की तमाम सड़कें सीमेंट की बनेंगी, 6 के बदले 20 ट्यूबवेल लगेंगे। भगवान, कुछ ऐसी माया फिरा दो कि सारे गांव के वोट मुझे ही मिले। इनके हथकंडे और साजिशें देखकर आपको आजकल के हालात से कुछ अलग नहीं लगेंगे, क्योंकि इंसानी फितरत तब भी वही थी और अब भी वही है। डेमोक्रेसी, इलेक्शन और वोट लूटने के गोरख धंधों पर यह फिल्म अच्छा खासा तंज करती है। एंड तक आते आते लगने लगता है कि गांव का एक भी आदमी इस जिम्मेदारी के लायक ही नहीं है। एक मास्टर रजत ज़रूर है, लेकिन उसे तो रेस से अलग ही कर दिया गया है। आखिर किसको मिलेगा ये पैसा? क्या इन लालची लोगों की पोल कभी खुलेगी? और ऐसा कौन सा बड़ा राज है जो गांव के बीचों बीच सबकी आंखों के सामने छुपा है, लेकिन किसी को नज़र नहीं आ रहा? फिल्म की सबसे ख़ास बात यह है कि बिमल रॉय ने अछूत प्रथा, गरीबी, अंधविश्वास और ढोंगी धार्मिक मान्यताओं को बेबाकी से दिखाया है, जो उस वक्त बहुत आगे की सोच मानी जाती थी। साधना का नाम क्रेडिट्स में साधना शिवदासानी के नाम से आता है। ना तो इसमें उनके बाल फेमस साधना कट में स्टाइल किए गए हैं, ना चेहरे पर ज़्यादा मेकअप है।
उनका रोल भी उतना ही रखा गया है जितना कहानी के लिए ज़रूरी है। ये नहीं कि हीरोइन है तो बस बिना बात के सीन। हाँ, लेकिन बरसात की रात में ओ सजना बरखा बहार आई गाते हुए सिनेमेटोग्राफर कमल बोस की मैजिकल लाइटिंग में उनके चेहरे पर जो नूर दिखाई देता है वो बहुत खूबसूरत है। एक इंटरव्यू में साधना ने बताया था कि डायरेक्टर बिमल रॉय ने उन्हें कहा कि इस गाने में वो नूतन जैसी खूबसूरत दिखाई दी। साधना के लिए ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। लता मंगेशकर ने बताया था कि ये गीत उनके अपने पसंदीदा गीतों में से था और फिल्म रिलीज़ होने के बाद तो ये सबके होठों पर चढ़ ही गया। उनका दूसरा गीत मिला है किसी का झुमका ज़्यादा प्लेफुल होते हुए भी क्लासिकल जेम था। फिल्म में एक इंटरेस्टिंग गेस्ट अपीयरेंस है निशी चंदा की, जो शहर से आई हुई जमींदार की साली बनी है और रजत बाबू पर आशिक हो जाती हैं। शायद फिल्म की सिंप्लिसिटी में थोड़ा सा ग्लैमर का तड़का डालने के लिए ये रोल क्रिएट किया गया था। जो भी था अच्छा था। यूट्यूब पर आप ये फिल्म बिल्कुल फ्री HD रेजोल्यूशन में देख सकते हैं। इसका नाम था परख और इसकी रिलीज डेट थी 5 अगस्त 1960। इस साल की ब्लॉकबस्टर क्लासिक रिलीज थी मुगले आजम, जिसकी कोहिनूर जैसी चमक के आगे बाकी सारी फिल्मों की रोशनी फीकी पड़ गई, लेकिन परख भी अपने आप में किसी हीरे से कम नहीं थी।